वंदे मातरम। आप सभी दर्शकों का आरजी टुडे डेली न्यूज में स्वागत है। नशा मुक्ति, पुनर्वास और सामाजिक समावेशन को नई दिशा देने के उद्देश्य से कॉज कनेक्ट ग्लोबल द्वारा आयोजित कॉन्क्लेव कॉन्क्वेयर का सफल आयोजन आज नई दिल्ली स्थित YWCA ऑफ इंडिया के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। कार्यक्रम का मार्गदर्शन संस्था की मेंटर डॉक्टर कमल एस सक्सेना ने किया। इस अवसर पर रिकवरी वॉरियर्स और रिक्वर्ड हीरोज ने अपने संघर्ष और सफलता की प्रेरणादायक कहानियां साझा की। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले व्यक्तियों को विशेष सम्मान भी प्रदान किया गया। यह आयोजन केवल एक सम्मेलन नहीं, बल्कि नशा मुक्त भारत की दिशा में सामूहिक संकल्प, सहयोग और सकारात्मक परिवर्तन का एक सशक्त अभियान साबित हुआ। इस विशेष कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य नशे की समस्या से जूझ रहे लोगों को नई उम्मीद देना और समाज में उनके सम्मानजनक पुनर्वास के लिए एक साझा रणनीति तैयार करना था। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करने वाली चुनौती है। इससे लड़ने के लिए सरकार, सामाजिक संस्थाओं, स्वास्थ्य विशेषज्ञों, मीडिया और आम नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। इस अवसर पर नशे से बाहर निकलकर नई जिंदगी शुरू करने वाले कई रिकवरी हीरोज को सम्मानित किया गया। उनके संघर्ष और सफलता की कहानियों ने उपस्थित लोगों को भावुक भी किया और प्रेरित भी। कार्यक्रम के दौरान प्रेरणादायक एंथम कर मैदान फतह का विमोचन किया गया, जिसने उपस्थित सभी लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया। साथ ही विशेषज्ञों ने पुनर्वास, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वीकार्यता और युवाओं को नशे से दूर रखने के प्रभावी उपायों पर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम का समापन एक सामूहिक संकल्प के साथ हुआ, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने नशा मुक्त, स्वस्थ और जागरूक भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का वादा किया। खबर रंजीत पर्सपेक्टिव को हम लोग शेयर करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि कैसे एक रिकवरी की यात्रा को आसान किया जा सकता है, जिससे हम क्या ऐसा करें कि हर रिकवर्ड हीरो या रिकवरी की जर्नी में जो रिहैबिलिटेशन में जो इस समय रिकवरी वॉरियर्स हैं, वो अपने को मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ से जोड़ सके। क्योंकि मैं कमल सक्सेना एक चेंज मेकर हूँ। लेट्स चेंज, ये मेरी टैगलाइन है कि क्या ऐसे माइंडसेट में हम लोग बदलाव लाएं। तो हमारा उद्देश्य इसमें ये है कि हम चेंजिंग पर्सपेक्टिव्स की बात करेंगे और उससे हम कोशिश करेंगे कि ऐसा रोड मैप तैयार कर सकें, एक ऐसा लैंडस्केप हम अपनी बातों से बना सकें कि वो लैंडस्केप हमें वाइडर पर्सपेक्टिव में अच्छा काम करने को बताए। रिहैबिलिटेशन मैनेजर्स जो हैं वो अच्छी तरीके से और ज़्यादा इसको कहेंगे चेंजिंग पर्सपेक्टिव पे माइंड्स को इस तरीके से हम लोग रीड करें कि एक यात्रा को और ज़्यादा सुखद और प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव कर दें। पहले तो जो नशे में घिर गया, ट्रैप हो गया, उसको एक्सेप्ट करना है कि वो नशे में ग्रसित है, तभी वो आगे अपने आप को इसमें से निकाल पाएगा। और दूसरा एक्सेप्टेंस है सोसाइटी, कम्युनिटी की, कि जब वो रिकवर हो गए तो वो उसे एक्सेप्ट करें। तो हमारा उद्देश्य, आज का थीम यही है, चेंजिंग पर्सपेक्टिव, कि किस तरीके से चेंज हमें और हमारी रिकवरी की यात्रा को इजी बनाएगा। इंटरडिपेंडेंसी को आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि जब भी उनके जीवन में कोई फेलियर आता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, पारिवारिक क्लेश आता है, कैरियर में असफलताएं आती हैं, तो वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन केवल नशे में ढूंढता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें योगा, मेडिटेशन, इनपुट सेशन, इंडिविजुअल काउंसलिंग, राइटिंग थेरेपीज के द्वारा जागरूक करते हैं कि कौन सी नेगेटिव फीलिंग्स और थॉट्स हैं जो आपको नशे की तरफ लेकर जाएंगे। पहले जागरूक करेंगे, फिर उनसे बचने के तरीके सिखाएंगे रिहैब में रखकर। ये हमारी सेकंड स्टेज होती है। बिल्कुल, हम कहेंगे रिकवरी इज पॉसिबल बिकॉज रिकवरी इज द रेस्टोरेशन ऑफ इंडिविजुअल और इंक्लूजन इज द रेस्टोरेशन ऑफ सोसाइटीज माइंडसेट। ये जो दो तरह के नशे हैं, तो ड्राई नशा है जिसमें स्मैक, चरस, गांजा, सिगरेट है। दूसरी तरफ
दूसरे जो नशे हैं जिनको गीला नशा बोल देते हैं, उसमें शराब है, विस्की है, वोडका है, टकीला है, तमाम तरह के जो हैं। पर ये अल्कोहल जो है, अल्कोहल वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। आप इंडिया को छोड़ दें, पूरे वर्ल्ड में यदि आप ट्रेवल करेंगे तो यहाँ बियर पीना है, वोडका विस्की पीना कॉमन है, क्योंकि वो डैमेज तो करती है बॉडी को, पर इतना खतरनाक तरीके से नहीं कि आपके माइंड को कब्जा कर ले। इसलिए उसका जो नाम था NDPS एक्ट का, उसमें साइकेट्रिक लिखा हुआ है, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, वो आपके दिमाग को असर करती है, तो वो ज्यादा खतरनाक है जो हमारे माइंड को ही कैप्चर कर ले। मैं पंजाब से ही हमारे साथ हैं श्री सुरेंद्र वर्मा जी, इज अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट और पंजाब से हैं। दिल्ली में शोषण हुई है, लेकिन पंजाब में ये बढ़ती जा रही है। एक दफा हम इनके पास जो मनप्रीत सिंह बादल फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको कहा कि ये जो ड्रग्स आती हैं ये कैसे रोका जाए, जो सिगरेट्स वगैरह, तंबाकू वगैरह, इसके ऊपर जो लेवी है तो टैक्स बढ़ा दिया जाए ताकि ज़्यादा नहीं यूज करें। रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग के ऊपर भी हमने बात की है। हमने पीछे सेमिनार करवाया था, जैसे आपने कहा है कि ड्रिंकिंग इज नॉट सो हार्मफुल। इससे अगर एक लिक्विड एक पर्टिकुलर पॉइंट में ली जाए तो ये इसके जो हार्ट है वो स्ट्रॉन्ग भी होता है, लेकिन जो ड्रग्स है ये पूरी तरह इंजेक्शन लगा लगा कर बच्चे बाहर जाते हैं। मेन चीज अगर हम ये कहते हैं कि वी कैन, दो ही चीजें हो सकती है, रूट एंड द रूट कॉज। अगर हम रूट को ही प्लग कर दें तो रूट कॉज निकल जाएगा। अगर हम वहीं पे रूट और रूट कॉज को प्लग कर दें तो शायद हमें ऐसा कोई भी अफेक्टेड और जो ड्रग एडिक्ट है वो मिले ही नहीं। इवन वी हैव द परसेंटेज बट वी डू नॉट हैव द हेड काउंट टेक केयर ऑफ देम। तो आप बताइए, क्या स्ट्रीट चिल्ड्रन और नशा, क्या डू दे हैव एनी एसोसिएशन? उसे लेकर के हम लोगों ने जो काम किया, क्योंकि स्ट्रीट चाइल्ड में सबसे ज़्यादा ये बच्चों को देखा जाता है कि किस तरीके से बच्चे यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि जब ये स्ट्रीट पे रहते हैं तो कई सारे इनके साथ इंसिडेंट होते हैं। पुलिस वाले अलग से मारते हैं, कोई दादा होता है उसको अलग से अब्यूज़ करते हैं, उनको खाने को नहीं मिलता है। लेकिन जब वो नशा लेता है तो वो कम से कम उस दर्द से दूर रहता है और वो कहीं ना कहीं जा करके उन चीज़ों को भूलने की कोशिश करता है, क्योंकि उनके साथ बहुत ट्रॉमा हुआ होता है। घर से जब भाग करके आते हैं, स्ट्रीट पर रहते हैं, पता नहीं उसके साथ कैसा इंसिडेंट हुआ, किस तरीके से रहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बच्चों को हम छुड़वा सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा जितना ही बच्चा गया है मुस्कान फाउंडेशन ही है, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट हमारे लिए है। क्योंकि 6 मंथ का कोर्स, जैसे कि बोला कि 90 दिन का नहीं बल्कि 6 मंथ, और उसके अलावे डॉक्टर भारत भूषण ने एक चीज स्टार्ट किया था कि 3 महीने वो ऑब्जर्वेशन। क्या बात है, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसी न किसी रूप में ड्रग्स लेता है। नंबर 1, कहीं आप किसी लॉ इन्फोर्समेंट से बंद करवाते हैं शराब, तो वहां सूखा नशा शुरू हो जाता है। बिहार में जिस रबर को हम लोग इरेजर के रूप में यूज करते थे, उसको भी लोग नशा बना लेते हैं। आज जैसे मैं कहती हूँ कि हमारे इमोशनल एडिक्शन भी आज बहुत बड़ी चीज है। किसी को पद का नशा है, किसी को अपने टैलेंट का नशा है। ये सब नशे भी जो है इमोशनल है। मे नॉट कि ये ड्रग इंड्यूस्ड है, बट दे आर देयर, बट दे आर कॉजिंग डिस्ट्रेस इन द माइंड। क्यों डॉक्टर मीना चंद्रा जी, कि ये सब भी जो ड्रग इंड्यूस्ड नहीं है नशे, वो भी तो एक साइकेट्रिक इश्यूज या प्रॉब्लम को लीड कर रहे हैं। उनको भी हम एडिक्शन ही कहते हैं। हम उनको बिहेवियरल एडिक्शन, प्रोसेस एडिक्शन कहते हैं जी, है ना। तो एडिक्शन सिर्फ पदार्थों से नहीं होता जिसे हम ड्रग एडिक्शन कहते हैं, बट इससे बड़ा दिस इज द थॉट्स, इससे बड़ा एपिडेमिक आ रहा है। जो ड्रग एडिक्शन है वो तो कुछ मात्रा में लोग कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोसेस एडिक्शन है, चाहे वो इंटरनेट एडिक्शन है, बिल्कुल है ना, चाहे बाकी एडिक्शन है, स्क्रीन एडिक्शन, गेमिंग है, वो और ज्यादा। मैं कहना चाहता हूँ कि जितना यूथ कम एज का है उसमें उतना असीम पोटेंशियल है। जितना छोटा बच्चा जितना किलकारी मार सकता है, क्या हम उतना आज मार पाते हैं? जैसे जैसे एज हमारा बढ़ता जाता है, हमें लगता है वो छोटा बच्चा है, लेकिन उसमें असीम पोटेंशियल होता है, असीम एनर्जी होती है। मुझे लगता है उनके एनर्जी को चैनलाइज करने की जरूरत है। मैं मैडम यही कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा विशेष साइकिल है मैम,
कि अगर एक कोई डी एडिक्शन की तरफ अगर नहीं बढ़ता है, अगर कोई एडिक्टेड हो गया, उससे सामाजिक ताना बाना इतना बिगड़ता है कि वो कल को वो आंच आपके घर पर भी आएगी, चाहे आप पड़ोस के कितने भी दूर में हैं। अगर आप 3 किलोमीटर में हैं तो थोड़े देर से आएगी, और 300 मीटर पर हैं तो थोड़ा जल्दी आएगी, लेकिन ये पड़ोसी इस आग के आंच से बच नहीं सकेंगे। ये हम सबों का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम रिकवरी को, इंक्लूजन को, जब तक हम ट्रांसफॉर्मेशन फेज में नहीं ले जाएं, तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए। मैं यही अपील करना चाहता था। थैंक यू सो मच। डॉक्टर बता रहे थे वो नशा 17 साल किया है और नशे से 30 साल हो गए। बहुत बढ़िया। कब स्टार्ट किया था? नशा तो हम बचपन से करता हूँ। जब स्मैक की बात करते हैं 1981 से शुरू किया। उम्र कितनी थी? तब मेरी उम्र 16 साल। रवि जी की भी रिकवरी जो है वो 29 साल प्लस है, और बहुत बिगड़े हुए बंदे थे जिनको हमने कभी ठीक किया था, और भगवान की दया से आज तक ये ठीक रह रहे हैं। बहुत बड़ा सेंटर चलाते हैं। अपने सेंटर का नाम और जगह बताओ। और मुझे तो खुद उम्मीद नहीं थी मैं ठीक होऊंगा कभी। मेरा पहला पैक मेरे दादाजी ने पिलाया था मुझे। बेटा ले। और मैं उसके बाद इतना उछला था, तो वो जो खिंचाव बना था ना, उस खिंचाव ने मुझे मतलब बिल्कुल कंप्लीटली एक ऐसी जगह ले जाकर बैठा दिया जहां मैं कभी नहीं जाना चाहता था, ना चाहते हुए भी मैं वहां पर। बहुत सारे रिहाबों में इन्होंने काम किया है। अभी जो नशा कर रहे हैं मैं उनको मैसेज देना चाहूँगा कि जिंदगी को हाँ और नशे को ना। तो ये भी इन्होंने रामदत्त के साथ क्या देखा, मुझे तो कुछ नहीं समझ आया। बाल सफेद हो गए, नशेबाज बन गया, फिर भी इनके साथ चिपकी गई। मैं किसान की बेटी थी और 10th क्लास में लिखी थी, तो उसके बाद शादी हो गई थी। 15 या 16 साल की थी। नशे के बारे में नहीं जानती थी क्या नशा होता है। आप यकीन करोगे, रोटी क्या चीज होती है, दूध क्या चीज होता है, मैं नहीं जानती, क्योंकि ये ड्रग्स लेते थे और मेरे को बिल्कुल अलग फेंक दिया। एक छोटी सी कोठड़ी दे दी, तू नशा कराती है, नहीं तो ये ठीक रहे। मेरी शिकायत भगवान से रहती थी कि भगवान मैंने क्या किया। 15-16 साल की उम्र में मैं आगे, मुझे कुछ पता ही नहीं है ऐसे मैंने क्या कर्म किए थे जो मतलब इस तरह से मैं भोग रही हूँ। मैं अपने मम्मी पापा को नहीं बता पा रही थी, उनको कैसे बताऊँ। किसान आदमी है, जीते जी मर जाए। मैं सिलाई करती थी, जो भी पैसा कमाती उसके बाद 100 रुपये इनके डेली के इनके तकिए के नीचे रख देती थी, और अपनों बच्चों का पालन पोषण मैंने किया। मतलब इतनी गंदी जिंदगी जी है, इतनी गंदी जिंदगी जी है, मैं क्या बताऊं। बच्चों की फीस के पैसे मैं छुपा के रखती थी। कैसे रखती थी? सॉक्स पहनती थी, सॉक्स में नीचे पैसे छुपा देती थी कि यहाँ तो ढूंढ ही नहीं पाएंगे। बच्चों को दे देती। बच्चे जैसे ही बाहर निकलते दिखाते बैग दिखा, बैग में से बच्चों की फीस के पैसे निकाले और इन्होंने जाके ड्रग्स ले। मैंने क्या देखा रामदत्त जी ने, इनकी ईमानदारी देखी कि जब ये मतलब नशा कर लेते थे तो पैरों में पड़ जाते थे। कह रहा मुझे माफ कर दे, मैं पीना नहीं चाहता, पता नहीं क्यों पीता। तो इस से ही मैं खुद भगवान से प्रे करती थी कि भगवान ये छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं रही है, लेकिन मुझे तेरी मदद चाहिए। मैंने भगवान से भीख मांग मांग के उन्होंने मेरी सुनी। तेरी आँखों में एक वादा है, ये सफर अब से ना आधा है। 7 जन्म का ये बंधन है, प्यार अपना ही आंगन है, प्यार अपना ही आंगन है। मैं डॉक्टर मिस कमलेश सक्सेना हूँ, मेंटर हूँ कॉस्ट कनेक्ट ग्लोबल की। और आज का जो ये मेरा इनिशिएटिव है करेज, साहस का एहसास, जिसके अंतर्गत हमने कॉन्क्लेव कॉन्कर किया है। तो यूं ही कहते हैं कि करेज, साहस का एहसास टू कॉन्कर ओवर एडिक्शन।
ठीक है, हमें साहस की जरूरत है अगर हमें अपनी एडिक्शन को ऊपर विजय पाना है। तो मेरा आज का जो ये इवेंट जिसका थीम था वो चेंजिंग पर्सपेक्टिव था, क्योंकि हर कोई अपने अपने डोमेन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वही अंत है। उसके ऊपर क्या बदलाव ला सकते हैं कि हम उस करे हुए काम के ऊपर भी हम जा सकें, क्योंकि जब तक बदलाव नहीं होगा तो आगे कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। तो बदलाव बहुत ज़रूरी है। जैसा मैं कहती हूँ कि बदलाव मुश्किल है लेकिन मुमकिन है। तो ऐसे ही जो हमारा कर मैदान फतेह जो एंथम हमने बनाई है वो इसी जोश के लिए है, इसी सोच के लिए है कि तू नशे को छोड़, तू खुद को रख। खुद को रखेंगे तभी हम कुछ आगे बन पाएंगे। तो ये बदलती हुई सोच का ही नतीजा है कि हम उसे कह रहे हैं कि तू खुद को रख। तो ये कार्यक्रम सारा जो हमने आज बनाया है, दिस इज बेसिकली नथिंग बट अ चेंज मेकर। जब हम बात करते हैं आगे ट्रांसफॉर्मेशन की, तो वो बेसिकली एक चेंज है। उस ट्रांसफॉर्मेशन में हमें चाहे लॉ एनफोर्समेंट हो, चाहे जुडिशरी हो, मेडिकल हो, और आपकी मीडिया हो, आप जैसे लोग हों, तो उन सब का एक और स्किल, मेन बात ये कि उनको जोड़ना कैसे है। जो रिकवर्ड हो रहा है और रिकवरी के फेज से बाहर निकल रहा है सोसाइटी में, तो वो जुड़ रहा है, लेकिन उसे कुछ करना तो पड़ेगा ना। तो उसे स्किल करना पड़ेगा हमें, किसी भी तरीके की स्किल्स हो, लाइफ स्किल्स को के साथ पहले हमें उसे जोड़ना पड़ेगा, फिर लाइवलीहुड स्किल्स के साथ उसे जोड़ना पड़ेगा। तो इन स्किल को हम डालते हुए जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम तब कहेंगे कि रिकवरी इज पॉसिबल, नहीं, रिकवरी हैज मेड इट पॉसिबल। जब आज हमने इस गोष्ठी को किया है, हम इसके साथ जो एक्शन प्लान हम अब बनाएंगे और एक रोड मैप को आगे लेकर आते हैं, तो तब हम जाएंगे सिस्टम के पास। सिस्टम क्या है? मंत्रालय। सिस्टम क्या है? सरकार। जब हम सरकार के पास जाएंगे कि ये हमारी इस आज की गोष्ठी में से ये निष्कर्ष निकले हैं, ये हमारे टेक अवे पॉइंट्स हैं, ये हमारे एक्शन पॉइंट्स हैं, तो अब जब हम उनके पास जाते हैं तो जरूर हमें इस चीज का कॉन्फिडेंस है कि सिस्टम विल चेंज, सिस्टम विल एक्सेप्ट, सिस्टम विल हियर टू आवर एक्शन प्लान एंड रोड मैप, उसको सुनेगी और बदलाव आएगा ही आएगा। खाली मंत्रालय, सरकार, सिस्टम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। इस इवेंट में कमल जी ने मेरे को अप्रोच किया था कि उनके पास एक एंथम है, गाना है, उस गाने को कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो हमने काफ़ी इस पर मंथन किया, फिर बजटरी कंस्ट्रेंट्स भी थे, फिर फाइनली डिसाइड किया कि इसको AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बनाएंगे। वो मेरा एक स्टूडेंट है, अभी भी स्टूडेंट है, वो अभी भी मेरे अंडर पढ़ ही रहा है। तो उसने ये एक फ्री सॉफ्टवेयर में उसने पूरा जनरेट किया जो हमने एंथम यहाँ पे चलाया। तो ये एक बहुत ही आई एम सॉरी टू से बट ये गलत धारणा है, मुगालता है। लोगों को लगता है कि फिल्मों से लोग सीखते हैं, फिल्मों से लोग नहीं सीखते, फिल्में जिंदगी से सीखती हैं। फिल्म इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। जो हमको एज अ फिल्म मेकर या एज अ राइटर जो हमको जीवन में दिखता है, जिस परिवेश में दिखता है, हम उसको दर्शाते हैं। ये हो सकता है कि हमारा दर्शन जो है वो और उसको एग्जैजरेट करे, क्योंकि हमको ड्रामा चाहिए, क्योंकि हमको इम्पैक्ट चाहिए लोगों पे। तो वो जो इतना सा होगा वो शायद इतना दिखेगा, लेकिन ये अगर समाज में नहीं होगा तो फिल्म में नहीं आएगा। तो फिल्म को ब्लेम करना कि ये क्यों दिखा रहे हैं और कैसे दिखा रहे हैं, फिल्म को मत ब्लेम करिए। ये सामाजिक परिस्थिति है, सामाजिक समस्या है, ये फिल्म की समस्या नहीं है। फिल्म अगर उसको दर्शाता है तो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि फिल्म दर्शाते हैं और उसका प्रचार होता है या पब्लिसिटी होती है, तो लोग बोलते हैं फिल्म की वजह से। फिल्म की वजह से नहीं है, ये समाज की वजह से। आज का जो यहाँ इवेंट था, साहस का एहसास, और आज का जो थीम था वो नशे में गिरफ्त युवा और बच्चों को लेकर के था। जी, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही अच्छी और सार्थक पहल है। नशे की गिरफ्त में तो देखा जाए तो आजकल हर आयु वर्ग है, महिलाएं भी इससे अछूती नहीं रही हैं। बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ बातचीत छोड़कर जमीनी स्तर पे कुछ काम करें और ऐसा काम करें जिससे समाज में परिवर्तन आए। ये परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नशा खा रहा है हमारे बच्चों को, जो कि भविष्य है इस देश का। अगर भविष्य नशे में चला जाए तो इस देश का क्या होगा। इसलिए ये बहुत अच्छी पहल रही। सबसे अच्छी और सकारात्मक बात मुझे ये लगी कि जो लोग रिकवर करके आए हैं, रिहैबिलिटेट करके आए हैं, उनको भी
यहाँ पर लाया गया, उनको सम्मानित किया गया। सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहूंगी, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर कमल सक्सेना जी का, और फिर उन सभी लोगों को जो रिकवर हुए इस नशे से, इतनी साहस दिखाया कि वो आगे निकल के आए और बोले। समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। एक एक व्यक्ति जो निकल के आया है मेरे लिए किसी योद्धा के समान है। मैं उनको योद्धा का एक दर्जा देती हूँ कि वो जो कुछ बोल रहे हैं वो बात आम जन तक पहुंचनी चाहिए, ताकि बहुत सारे परिवार टूटने से बच जाएं, बहुत सारे लोग एक अंधेरी दुनिया में जाने से बच जाएं। तो बहुत अच्छा है, बहुत बधाई, बहुत सार्थक कार्यक्रम है। जो व्यक्ति नशा छोड़ना चाहते, वो खुद चाहते कि मैं नशा नहीं करना चाहता हूँ, तो वो किस तरह से नशा छोड़ेंगे? देखिए, उसमें सबसे पहले परिवार की भूमिका भी आती है, समाज की भूमिका भी आती है, और जैसा कि हमने इस कार्यक्रम में देखा, डॉक्टर्स हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, एनजीओज हैं, सबकी भूमिका आती है। इंसानियत के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जो भी ऐसी अंधेरी गलियों में खो गया है उसको बाहर निकलने में हम मदद करें। और आप देख ही रहे हैं कि लोगों ने बहुत अच्छा जीवन जिया है, इसके बाद बहुत अच्छा जीवन जिया है लोगों ने, तो साधुवाद देती हूँ मैं। और मुझे बहुत उम्मीद है, आशा, कामना करती हूँ कि इस तरीके से इस नशे से लोग निकल कर आएंगे और एक अच्छा जीवन जिएंगे, जैसे हम अपने कुछ मित्रों से मिले यार। धन्यवाद। नशा नाश की जड़, फिर भी लोग नशा करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? नशा नाश की जड़ है। नशा होता क्यों है, आदमी के जीवन में इसका प्रवेश कैसे हुआ? कोई ना कोई कुंठा होती है, जिस जगह पे आपके मन की गति रुक जाती है, जहां जहां आप किंकर्तव्य विमूढ़ अपने आप को पाते हैं। यह जीवन जो है कठिनाइयों से भरा हुआ है। लाइफ इज हाफ द बैटल जो कहा जाता है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है, हाफ द बैटल कहा जाता है, लेकिन हर पग एक संघर्ष है। आम आदमी के लिए चुनौती है, आम से खास के लिए, सबके लिए चुनौती है। तो चुनौती में जहां जहां हमें लगता है कि हम असहाय हो जाते हैं, चाहे हम बूढ़े हों, बच्चे हों, राजनेता हों, सोशल वर्कर हों, डॉक्टर हों, आध्यात्मिक गुरु हों, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को आज के हालात में असुरक्षित महसूस करता है। और जहां जहां लगता है मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, वो नशे में उसका हल ढूंढता है, इसलिए नशे का शिकार हो जाता है। क्या नशा ही हर समस्या का हल है? नशा समस्या का हल तो नहीं है, लेकिन वो अपने आप में एक बड़ी समस्या है जो हर समस्या की जड़ है। और फिर उससे वापसी भी बहुत कठिन होता है आदमी का, जब वो नशे की जड़ में पहुंच जाता है, जब उसके गिरफ्त में फंस जाता है, तो फिर वो सचमुच लाचार हो जाता है। वैसे उसको आभास होता है कि मैं लाचार हूँ, लेकिन लाचारी क्या होती है जब गिरफ्त में फंसता है मनुष्य, तब पता चलता है। मेरा नाम डॉक्टर भारत भूषण है, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और पिछले 35 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैं दिल्ली में द्वारका में नशा मुक्ति केंद्र चलाता हूँ, मुस्कान फाउंडेशन के नाम से, और ये संस्था को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ग्रांट मिली हुई है। पिछले 22 साल से हम नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं और मिनिस्ट्री के 2-3 प्रोजेक्ट और करते हैं। जो नशा मुक्ति केंद्र है, इसमें अभी तक कितने लोगों को आपने स्वस्थ किया, नशा से मुक्त किया? देखो, नशे से मुक्त करना तो बड़ा मुश्किल वाला काम है, लेकिन हमने करीब 35,000 लोगों को इलाज दिया है। 35,000 लोगों को इलाज दिया, जिसमें फैमिली भी इंक्लूड है, बच्चे भी इंक्लूड है, और ट्रेनिंग दी है हमने बहुत सारे लोगों को नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। तो नशे से मुक्त करने के लिए ये जो अभियान चल रहा है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा अभियान है, जिसको नशा मुक्त भारत अभियान NMBA पार्ट 2 के नाम से जाना जाएगा अब। और इसमें हमने करीब 100 से ज़्यादा लोगों को जोड़ा है जो नशे से दूर हैं, और वो पूरे हिंदुस्तान में है। कोई पंजाब में रह रहा है, कोई यूपी में रह रहा है, कोई हरियाणा में रह रहा है, कोई इधर रहता है, क्या कहते हैं, अपना दिल्ली में रहता है। तो 100 से ज़्यादा लोग हैं जो आज भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। RG टुडे दिल्ली न्यूज़, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।